गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, और लास्ट में देखेंगे बहुपद द्विघात बहुपद के ग्राफ के बारे में। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक या मूल या हल एक ही बात है। बहुपद के शून्यक या मूल या हल एक ही बात है। जीरोज आर रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? तो किसी चर का वह मान, किसी चर का वह मान जिससे किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी किसी चर का मान किसी बहुपद में रखने पर और वह बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, यानी किसी वेरिएबल का वह मान जिससे किसी पॉलिनोमियल में रखने पर वह पॉलिनोमियल का पूरा मान शून्य हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो उस चर के मान को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे, हल कहेंगे, जीरोज कहेंगे या रूट कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किसे क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 8। हम पूछें कि इस बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, इस बहुपद के शून्यक क्या हैं या इस बहुपद के हल क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक रख करके चेक कर रहे हैं कि क्या इस बहुपद का मूल है, शून्यक है। तो चलिए रख कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक रखेंगे x, इस वेरिएबल के पास रखेंगे उस मान को। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है। तो यहाँ पर 5 गुणे 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 1 माइनस 8। अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि क्या यह जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, x बराबर 1 पर रखा है, 1 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर। तो ये 5 गुणे 1 तो ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला तो एक में जुटेगा, ये 7 और 5 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 4 और माइनस 8 एक में जुटेंगे तो माइनस 12 हो जाएंगे, और ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अतः जो यह x बराबर 1 है, ये 1 है, वह इस बहुपद का क्या है, मूल है, शून्यक है। किसी बहुपद के मूल या शून्यक उतने होते हैं जितने घात का वो बहुपद होता है। ये बहुपद हमारे पास 3 घात का है। ये क्या है, ये जो बहुपद है ये 3 घात का है। तो इस बहुपद के 3 मूल होंगे, 3 शून्यक होंगे, 3 रूट होंगे। यानी यहाँ पर एक तो रूट या x बराबर 1 होगा और 2 रूट और होंगे। अधिकतम इसके 3 हो सकते हैं, 4 मूल हो ना सकते हैं। किसी जितने घात का बहुपद होगा उसके सिर्फ उतने ही मूल हो सकते हैं, उससे कम भले हो जाएंगे, कम नहीं होंगे मतलब बराबर हो जाते हैं। तो जैसे और भी एग्जाम्पल लेकर हम अब इसे कहेंगे बहुपद के मूल। तो चलिए द्विघात बहुपदों के मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे कि द्विघात बहुपद के मूल को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम तो सीखेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक आसान सा एग्जाम्पल है, x² प्लस 7x प्लस 10। हमसे पूछ रहा है कि इस बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम इस बहुपद के शून्यक या इस बहुपद के मूल को कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इस बहुपद के मूल को मध्य पद के विविक्ता द्वारा यानी गुणनखंड विधि के द्वारा इस बहुपद के मूल को निकालेंगे। किसी द्विघात बहुपद के मूल कई तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो सीधाचार्य फार्मूला आता है, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, या अगले शायद चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के मूलों को ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीकों के, जैसे वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि। तो यहाँ पर हम सिर्फ मध्य पद के विविधकर द्वारा यहाँ पे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे।
तो चलिए ज्ञात करते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे निकाला जाता है, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के तरह का होता है। तो हमने क्या करते हैं, पहले a और c का गुणा करते हैं, a और c का गुणा करते हैं और इस b को दो भागों में इस तरह तोड़ते हैं कि इस तरह तोड़ते हैं दो भागों, जैसे माना कि P और Q इस तरह से तोड़ते हैं कि इन दोनों का गुणनफल यानी PQ बराबर AC हो तथा P प्लस Q बराबर B हो। चलिए समझते हैं कैसे इसको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और यहाँ पे 1 का गुणा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस 7 को हम दो ऐसे मानों में विभक्त करेंगे, दो ऐसे मानों में अलग करेंगे जिनका गुणनफल क्या हो, 10 हो तथा योगफल क्या हो, 7 हो। ठीक है, तो हम दो मान यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जैसे इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 और 2 आता है। अगर इसका एलसीएम निकालें 10 का तो इसमें 5, इस पे 2 और 5 आता है। तो हमारे पास ये 2 और 5 होंगे इस बहुपद के, मतलब कि इसको दो भागों में तोड़ेंगे 7 को तो ये 2 और 5 में टूटेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो x² प्लस 7x, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5x प्लस 10। इसको मिटा दे रहे हैं। इसको हम 0 के बराबर करेंगे। किसी द्विघात बहुपद का मूल निकालने के लिए उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और हमने 5 में तोड़ा, इन दोनों का अगर गुणा करें, इन दोनों का क्या करें, गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे निकाला था क्या, a गुणे c निकाला था तो हमारे पास 10 आया था। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, 7 होगा हमारे पास। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों जगह से ये x प्लस 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका मान तभी 0 हो सकता है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, इन दोनों से कोई एक 0 होगा तो ये पूरा मान 0 हो सकता है। चलिए दोनों को 0 के बराबर करते हैं, या तो x प्लस 2 बराबर 0 हो या तो x प्लस 5 बराबर 0 हो। जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वो -2 निकल कर आएगा। जब x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो -5 निकल कर आएगा। यानी यही दो मूल हैं, यही क्या हैं, इस द्विघात बहुपद के मूल हैं। और देखिए इस द्विघात बहुपद के कितने मूल आए हैं, 2 मूल आए हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, 2 घातों वाला बहुपद है। इसके अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसके अधिकतम मूल 2 आएंगे। ये 2 मूल x बराबर -2 और -5 यही वो मान है जिस पर यहाँ पे वेरिएबल के पास रखने पर इस द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए रख कर चेक करते हैं कि क्या 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे x बराबर -2 यहाँ पे रखेंगे तो चेक करते हैं। जब यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 और गुणे यहाँ पे -2 प्लस 10। अब देखते हैं कि क्या ये 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये 0 के बराबर होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये -2 गुणे 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा और ये क्या है, +10 है। अब क्या करेंगे, इस 10 और 4 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और इसके पास क्या है, -14। ये क्या हो जाएंगे, ये कट कर 0 हो जा रहा है। तो किसी भी, ये वही मान है, यह x बराबर का बराबर -2 ये वही मान है, s वेरिएबल का या x का वही मान है जिसका मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। अतः
x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का हल है। और x बराबर 5 भी रखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसका मान को संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 5 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, मूल है। और भी एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है x² -3, हमको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, इस बहुपद का हल ज्ञात करना है, इस बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद यह ax² + bx + c के तरह का नहीं है, तो वैसे तो इसको हम यहाँ पे इसको सिंपल ही इसको हम निकाल सकते हैं इसका मूल। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे x बराबर ये -2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर इसका जब रूट लेंगे तो आगे प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के 2 मान निकल कर आएंगे, एक तो x बराबर -√3 और एक तो x बराबर +√3 निकल के आएंगे। यानी x के 2 मान निकल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, द्विघात बहुपद है, ये 2 घात वाला बहुपद है। तो यहाँ पर x के 2 मान निकल कर आएंगे, एक तो x बराबर -3 होगा और एक तो x बराबर +√3 होगा। यहाँ पे x बराबर -√3 और x बराबर +√3। और भी एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं अच्छे तरह से। एक अगला एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास 4x² + 502x - 3 + 502x - 3। हमको इस बहुपद का क्या करना है, इस बहुपद का क्या करना है, मूल निकालना है, शून्य निकालना है। बहुपद का मूल ज्ञात करें। इस बहुपद का हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इस -3 और इस 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, इनका गुणनफल -12 आ रहा है। तो अब इस 5√2 को इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से दो संख्याओं में विभक्त करेंगे कि उनका गुणनफल क्या हो, -12 हो, तथा योगफल या उसका अंतर 5√2 आए। इस 5√2 को सोचो क्या कर सकते हैं, ये -12 है, यहाँ से अगर हम 12 के अगर फैक्टर करें तो 3 होगा, 2 होगा और 2 होगा। तो यहाँ पे 3 गुना कैसे क्या करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 और 2 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो 6√2 ले सकते हैं और एक √2 ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हमको लाना है क्या है, माइनस। तो इसमें कौन सी संख्या माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी। यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो छोटी वाली संख्या क्या होगी, माइनस होगी, और बड़ी वाली संख्या क्या होगी, यहाँ पे प्लस होगी। और देखिए यहाँ पर दोनों को जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, 502 निकल कर आ रहा है। यानी जो हम इस दो संख्याओं में जो हम विभक्त करेंगे वो 602 होगा और √2 होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 4x² + 602x -√2x -3। देखिए इन दोनों का गुणा करने पर -12 आ रहा है, क्योंकि -√2 और 6√2 का गुणा करेंगे तो -12 आएगा। और इन दोनों को हल करेंगे, -6√2 को और √2 घटाएंगे, इसमें से 6√2 में से एक √2 घटाएंगे तो 5√2 आएगा। यानी हम इसका जो फैक्टर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2x कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ पे बचेगा +3√2 बचेगा, यहाँ पे 3√2 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे,
यही लाना होता है इसके अंदर भी। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 2 कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम कॉमन करेंगे, यहाँ से हम अधिकतम कॉमन कर सकते हैं 2√2 कॉमन करेंगे। ये अंडर रूट 2 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम 2√2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2x, क्योंकि हमको यही लाना होता है। तो यहाँ पर बचेगा √2x और यहाँ पे बचेगा +3, क्योंकि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2। तो ये 2√2 हमने क्या किया है, कॉमन किया है, तो यहाँ पे √2 बच गया है। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2√2। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। तो आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे 3 बच गया। और आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस बचा है, तो इसमें से क्या करेंगे, -1 कॉमन कर ले रहे हैं। जब -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x यही बचेगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, इसको बराबर ये 0 के बराबर करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास कॉमन दिख रहा है। इन दोनों को जब कॉमन करेंगे तो ये √2x + 3 और एक क्वेश्चन बचेगा 2√2 - 1। यहाँ पे x भी कॉमन था, 2√2x माइनस का 1 बराबर 0। तो इन दोनों में से कोई एक मान 0 होगा, तभी ये पूरा मान 0 होगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे 2x + 3 बराबर 0 या 2√2x - 1 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आएगा वह -3/2 निकल कर आएगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे जो x का मान निकल कर आएगा वह 1/2√2 आएगा। यानी ये x के वही दो मूल है, ये वही दो मान है जिस पर यह द्विघात बहुपद 0 हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला एग्जाम्पल एक लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, उतारना तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं एक अच्छी तरह से। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास y² + 3/2 √5y -5। हमको क्या करना है, इस बहुपद के मूल को ज्ञात करना है, इस बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है। तो पहले जब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब 0 के बराबर करने के बाद फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे -5 और इसका गुणा। लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे क्या है, नीचे हर में क्या है, ये नीचे में क्या है, 2 है। तो पहले इस 2 को हटा देते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y²। इसमें जब 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 3√5y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा बराबर का 0। अब क्या करेंगे, इस -10 का इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, -20। यानी अब हम इस 3√5 को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -20 आए और जोड़ने या घटाने पर 3√5 आए। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4√5 -√5। देखिए जब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4, ये √5 का और 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। गुणा करने पर क्या आ जा रहा है, -20 आ जा रहा है। अब जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो घटेगा इस 4√5 में से 1√5 घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3√5 बचेगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√5 - 5√5 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2y² प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस का 10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे 2y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, y बचेगा। और यहाँ पे पास क्या बच रहा है, 2√5 बच रहा है प्लस 2√5। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस √5 कॉमन कर ले रहे हैं। तो माइनस जब 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y बचेगा और प्लस का 2√5 बचेगा। क्योंकि इस 10 को हम लिख सकते हैं √5 गुणे 2√5। हमने क्या किया, यहाँ पे √5 क्या कर लिया है, माइनस √5 किया है। तो ये माइनस जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस हो गया और ये माइनस हट गया है। तो हमारे पास बचेगा y प्लस 2√5। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से ये कॉमन कर लेंगे। अगला जो कॉमन करेंगे तो ये एक क्वेश्चन में हो जाएगा y प्लस 2√5 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2y माइनस √5 बराबर 0। यहाँ पे क्या था, बराबर 0। ये मान तभी 0 होगा या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो चलिए इन दोनों मान को 0 के बराबर करते हैं। या तो y प्लस 2√5 बराबर 0 हो जाए या 2y माइनस √5 बराबर 0 हो जाए। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या निकलेगा, y बराबर क्या निकलेगा, माइनस 2√5 निकलेगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, √5/2 निकलेगा। तो ये वही दो मान हैं जो इस बहुपद के क्या है, मूल है, हल है, शून्यक हैं। यानी अगर ये y बराबर यहाँ पर हमने ये रखेंगे या ये रखें यहाँ पर y बराबर और रख दें तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम निकालते हैं बहुपद के शून्यकों को। आगे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के ग्राफ के बारे में। चलिए द्विघात बहुपद के हम ग्राफ को देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरह होता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। कोई भी द्विघात बहुपद हो तो उसका जो ग्राफ होगा वह परवलयाकार होगा। तो हम इस द्विघात बहुपद को, कोई द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ पर सिद्धार्थाचार्य अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये क्या होता है, किसी द्विघात बहुपद के मूल होते हैं। हम इसको बोलते हैं विविधकर, यानी सिर्फ इसको बोलते हैं विविधकर। ये b² माइनस 4ac को बोलते हैं विविधकर। यानी जो d बराबर होता है, विविधकर को हम d से लिखते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि तो किसी बहुपद का ग्राफ इस d पर निर्भर करेगा। यदि d का मान क्या हो, बड़ा हो, किस से, 0 से, तब जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो बहुपद के दो मूल आते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। तब क्या होता है, किसी बहुपद का जो ग्राफ होगा वह या तो ऐसे होगा, मतलब कि वो इस x अक्ष को कितने बार, 2 बार कट करेगा, क्योंकि 2 बार कट करेगा। या तो ऐसे होगा, मतलब कि वो x अक्ष को कितने बार कट करेगा, 2 बार करेगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इस दो ग्राफ बनेंगे। वो x अक्ष को 2 बार काटेगा, या ऊपर की तरफ काटे या तो नीचे की तरफ काटे। जब अगला ग्राफ, जब d बराबर, सेकेंड केस क्या हो जाए, जब d बराबर क्या हो, 0 हो जाए। जब d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बहुपद के दो मूल होंगे और वो दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब जो ग्राफ बनेगा वह x अक्ष को एक बार टच करेगा।
कहीं भी एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच करेगा, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या तो एक्स अक्ष को टच करके नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है। लेकिन अब तीसरा केस, जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी तब जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक आएंगे, तो मूल काल्पनिक आएंगे। और जब काल्पनिक आएंगे तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। यानी जब हमारे पास एक ग्राफ अगर ऐसा दे दिया, इस किसके लिए है, जब d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तो इधर से ऐसे ग्राफ बनेगा या तो ऐसे बनेगा, मतलब कि ये एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा क्योंकि ये काल्पनिक है। तो ये हमारे पास होंगे, ये 6 ग्राफ आते हैं द्विघात समीकरण से। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वह द्विघात बहुपद के मूलों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो को जरूर देखें, और ये पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको देखिए, और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।